इन घटनाओं को देखकर विदुर ने इसे अशुभ संकेत माना। वह तुरंत धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, जो भीष्म और कृपाचार्य के साथ सभा में दुर्योधन के जन्म का उत्सव मना रहे थे। सभा में उपस्थित लोग हंसने लगे। अपमानित होकर विदुर वहां से चले गए और बोले, आज आप हंस रहे हैं, पर एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। A whispered promise that we keep. Create, inspire, grow. Create, inspire, grow. Kunliya Creations. क्या सच में दुर्योधन का जन्म विनाश का संकेत था, या एक गलत समझी गई कहानी? क्या इतिहास ने उसके साथ न्याय किया या उसे खलनायक बना दिया? जानिए इस रहस्यमयी और चौंका देने वाली कथा को। महर्षि वेदव्यास ने कहा, समय आने पर रानी गांधारी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दुर्योधन रखा गया। दुर्योधन का जन्म अमावस्या की रात को हुआ। जैसे ही गांधारी को प्रसव पीड़ा हुई, हस्तिनापुर में एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसी भीषण आंधी किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। तेज हवाओं के साथ बिजली कड़क रही थी। पेड़ जड़ से उखड़ रहे थे। बिजली गिरने से जंगलों में आग लग गई, जो तेजी से चारों ओर फैलने लगी। डरे हुए पशु जोर जोर से चिल्लाने लगे। जब दुर्योधन का जन्म हुआ और उसने पहली बार रोया, तो जंगल के सभी हिंसक जानवर, लकड़बग्घे, गीदड़, शेर, बाघ एक साथ ऐसे चिल्लाने लगे मानो उसके रोने का उत्तर दे रहे हों। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने इसे अशुभ संकेत माना। वह तुरंत धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, जो भीष्म और कृपाचार्य के साथ सभा में दुर्योधन के जन्म का उत्सव मना रहे थे। विदुर ने कहा, महाराज, आपके पुत्र के जन्म के समय जो भयंकर संकेत दिखाई दे रहे हैं, वे किसी बड़ी आपदा की ओर इशारा करते हैं। संभव है कि आपके पुत्र के कारण हस्तिनापुर का विनाश हो जाए, इसलिए आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। यह पुत्र आपके वंश का नाश करेगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक व्यक्ति को गांव के लिए, एक गांव को शहर के लिए और एक शहर को राज्य के लिए त्यागा जा सकता है। हस्तिनापुर की रक्षा के लिए इस पुत्र का त्याग उचित होगा। विदुर, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तूफान आना कोई नई बात नहीं है। हर बच्चा दिन में नहीं जन्म लेता और रात में जन्म लेने वाला हर बच्चा विनाशकारी नहीं होता। ये सब सामान्य घटनाएं हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि गांधारी का पुत्र हस्तिनापुर का विनाश करेगा? विदुर ने उत्तर दिया, पितामह, मैं पूरी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ज्योतिषीय गणनाओं का अध्ययन किया है। जन्म का समय और स्थान एक दुष्ट आत्मा के आगमन का संकेत दे रहे हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं राजा को सचेत करूं। तुम्हारी बातों में कोई सत्य नहीं है। अब जाओ और विश्राम करो। सभा में उपस्थित लोग हंसने लगे। अपमानित होकर विदुर वहां से चले गए और बोले, आज आप हंस रहे हैं, पर एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। समय भी पुत्र दुशासन, इसके अलावा धृतराष्ट्र के एक अन्य पुत्र युयुत्सु भी थे। दुर्योधन अपने भाई बहनों में सबसे श्रेष्ठ था। वह अधिक कुटिल और कुशल था। उसके भाई बहन उसे पूजते थे। वह उनके लिए पिता समान था, सुरक्षात्मक और स्नेही। बच्चों का पालन पोषण शकुनी ने किया। शकुनी ने दुर्योधन को चलना, बोलना और जीवन जीना सिखाया। वह उसका मित्र, मार्गदर्शक और गुरु बन गया। दुर्योधन का स्वभाव वैसा ही था जैसा विदुर ने कहा था। वह बहुत हठधर्मी था। वह दूसरों का सम्मान नहीं करता था। उसे अपना अपमान सहना बिल्कुल पसंद नहीं था। यदि कोई उसका अपमान करता तो वह प्रतिशोध लेने में पीछे नहीं हटता। वेदव्यास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हस्तिनापुर के लोगों को पता नहीं था कि हिमालय के जंगलों में एक तूफान वर्षों से तैयार हो रहा है। एक ऐसा तूफान जो एक दिन हस्तिनापुर के अस्तित्व को मिटा देगा, और अब वह तूफान हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहा है। क्या दुर्योधन सच में खलनायक था? या परिस्थितियां विदुर सही थे? या इतिहास ने सच्चाई को बदल दिया? और वो कौन सा तूफान था जिसने हस्तिनापुर को मिटा दिया? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है।